पीएसएल का नाम भाई विवादों से लगातार जुड़ता रहता है, और पीएसएल 2026 में तो यार हद ही हो गई है। हर दिन एक नई खबर सामने आ रही है, हर दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है। अब की बार जो विवाद सामने आया वो है बॉल टैंपरिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें फखर जमान को दोषी पाया गया है। लाहौर और कराची के बीच में जो मुकाबला हुआ था, उस मैच में फखर जमान को ऑन फील्ड एम्पायर्स ने बॉल को टैंपर करते हुए देखा। और बॉल टैंपरिंग वाला जो मसला है ना, वो पाकिस्तान के साथ में नया नहीं है। पाकिस्तान सदियों से बॉल टैंपरिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड माना जाता है, और वही कुछ प्लेयर्स करते हुए दिखाई भी देते हैं इनकी। पीएसएल की विजुअल्स तो आपने भाई देखे ही होंगे सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं, किस तरीके से एम्पायर्स बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। एक प्लेयर के हाथ में बॉल है, दूसरा प्लेयर उसको कवर कर रहा है, तीसरा प्लेयर उसको नाखून से हटा रहा है। ये सारी जो चीजें चल रही थी एम्पायर्स की जब नजर में आई, तो फिर फखर जमान को रोका गया, बॉल बदली गई, और फिर 5 रन की पेनल्टी भी दी गई। फखर जमान ने लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर रहे थे, और फिर उसके बाद में क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फिर लीगल हियरिंग हुई, और उसमें उनको दोषी पाया गया बॉल टैंपरिंग करते हुए, बॉल टैंपरिंग के लिए। और ये जो मैच हो रहा था गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा था, और इस मैच के दौरान ही ये हरकतें पाकिस्तान में चल रही थी। ठीक है, 29 तारीख का ये जो मुकाबला था ना, इस मैच का ये इंसिडेंस है पूरा, और उनको फिर दोषी पाया गया है भाई। उसके चलते अब हुआ ये है कि 3 अप्रैल और फिर 9 अप्रैल को जो मुकाबला है, उन दोनों मैचेस में ये खेलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। ये 2 मैचेस के लिए इन पर बैन लगने की बात सामने आ रही है निकल कर। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी खबर है। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के भी खबरें लगातार आ रही थी, और शाहीन शाह अफरीदी को भी पाकिस्तान रुपयों की बात करें तो 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना लगाया गया था, जो भी उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच वाला जो इशू हुआ था उसके साथ। मैच फिक्सिंग को लेकर के, बॉल टैंपरिंग को लेकर के, मतलब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट से रिलेटेड जो खराब चीजें हो सकती हैं, उन सब में पाकिस्तान के प्लेयर्स का लगातार नाम जुड़ता है। और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, इतिहास इस बात को बताता है। पीएसएल के लिए कहते हैं भाई कि पीएसएल जो है वो बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल से बहुत बड़ी है, आईपीएल से बहुत आगे है। भाई आईपीएल से आगे है, मानता हूं मैं भी, लेकिन किस चीज में आगे पता है? आईपीएल शुरू 28 तारीख को हो रहा है, तो ये 26 को कर लेंगे, 2 दिन पहले शुरू कर लेंगे, उसमें आगे है। ये जो क्रिकेट को नीचा दिखाने के लिए जो जो कृत्य किए जाते हैं, जो जो चीजें की जाती हैं, उन सब में पीएसएल आईपीएल से आगे है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की आप बात करो, कहीं पे लेना देना नहीं है। और यही वजह है पाकिस्तान टीम का जो आज हाल है ना, इस तरह से जो इनके सीनियर प्लेयर्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर क्या ही होगा, और किससे आप क्या ही बोलोगे। दरअसल फखर जमान को जब पकड़ा गया था ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कि एक बार में कि नहीं जी मुझसे हो गया होगा, चलो मान लेते हैं इस बात को। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ऑन फील्ड एम्पायर ने रोका, फिर टीवी एम्पायर के साथ में बातचीत हुई, 4th एम्पायर भी बीच में इंटरवीन किए, और वो लगातार डिनाई करते गए कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझ पर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो गलत है, ये है। फिर डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई एक, और उसमें पाया गया कि भाई वाकई इन्होंने इस तरीके से चीजें की हैं, और फिर इन पर एक्शन लिया गया है। लेवल 3 ऑफेंस जो है वो सैंक्शन करता है मिनिमम 1 मैच का बैन, 1 से 2 मैच का बैन, ठीक है, और कुछ पेनल्टी भी रहती है, लेकिन इनको अभी 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के बीच जो मैच होने वाला है 3 अप्रैल और फिर 9 अप्रैल वाले मैच, इन दोनों मैचेस को मिस आउट करते हुए आपको दिखाई देंगे, सस्पेंड कर दिया गया है फखर जमान को। अब आप सबका क्या सोचना है भाई, जरा कमेंट करके बता देना। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर लो गेम चेंजर्स को। सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको लगातार इसी तरह से मिलता रहेगा।